Hello to everyone. Welcome to our YouTube channel that is Kukreja Commerce Academy. So I am your educator. Guys, हम लोग यहाँ पर अपने बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM की PYQ सीरीज को यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं. बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM के UGC नेट कॉमर्स के PYQs को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे. ओके, ये सीरीज जो है ये आप लोगों के कॉमर्स के हर एग्जाम के लिए क्या रहने वाली है, हेल्पफुल रहने वाली है. सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को. सो हियर वी हैव ए फर्स्ट क्वेश्चन. इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज यूज्ड. सो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है हम लोगों के पास में. सो जहां पर आप लोगों, जैसे कि अंगूर की एक वो बेल होती है ना, अंगूर की लता, जहां पर अंगूर का गुच्छा बना हुआ होता है, कुछ नहीं समझ में आता कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है. इसी तरीके से ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, जो आप लोगों के पास में विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस के होती है. ओके, तो वो क्या रहती है, ग्रेपवाइन रहती है. सो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज किया जाता है, तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसको यूज करती है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है ये आप लोगों के पास में किसके ऊपर बेस्ड होती है, पर्सनल रिलेशंस के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है. ये विदाउट रूल्स के होती है. और एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हम लोगों के पास में ऑफिशियल पर्पस के लिए क्या रहती है, यूज होती है. ओके, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है. सो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए मैनेजमेंट साइंस ग्रिड रेफर्स टू. तो जो ग्रिड होता है इसका मीनिंग आप लोगों के पास में क्या रहता है. सो ग्रिड का मीनिंग आप लोगों के पास में किससे होता है, मैनेजरियल ग्रिड होती है. ग्रिड का मीनिंग क्या रहता है हम लोगों के पास में, जो मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्रिड का नेम कहा जाता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वॉट. स्वॉट जो रहता है इसकी क्या फुल फॉर्म आप लोगों के पास में रहती है. इट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट हम लोगों के पास में रहता है. क्या क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, फिर हम लोगों के पास में क्या रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आप लोगों के पास में यहाँ पर रहती हैं. ओके, तो जो आप लोगों के पास में स्ट्रेंथ और वीकनेस रहती है ये हम लोगों के पास में किसका पार्ट होती है, हमारे इंटरनल का पार्ट होती है. हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस होती है. लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो रहता है ये आप लोगों के पास में किसके अंदर आता है, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट. तो स्वॉट जो रहता है ये किससे कंसर्न होता है, प्लानिंग से कंसर्न होता है. प्लानिंग मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं. प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में ही डिसाइड करके रखते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा. ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट की जाती है. रिलेशनशिप्स क्या किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं. मोटिवेटिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग जो एक हम लोगों के पास में फोर्थ फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, उसमें मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन और लीडरशिप आता है. कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड. सो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, साइंटिफिक मैनेजमेंट, यही पेयर आप लोगों का करेक्ट नहीं है. सो यही हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्योंकि जो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग हैं उन्होंने किस चीज का कंसेप्ट दिया है, उन्होंने हम लोगों के पास में टू फैक्टर थ्योरी का क्या दिया है, कंसेप्ट दिया है. किस चीज का कंसेप्ट दिया है, टू फैक्टर थ्योरी का, जिसमें हम लोग कौन से दो फैक्टर को लेकर चलते हैं, एक हम लोगों के पास होता है हाइजीन फैक्टर और एक हम लोगों के पास रहता है मोटिवेशनल फैक्टर आप लोगों के पास में होता है. ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है, ये क्या कहती है कि पुराने ट्रेडिशंस को छोड़ के न्यू को अडॉप्ट करना है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो कौन है, FW टेलर. फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं. हेनरी फ्योल जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट से हैं. ठीक है, वैसे हम लोगों के पास में क्लासिकल स्कूल होता है, नियो क्लासिकल स्कूल होता है और मॉडर्न अप्रोच होती है. तो क्लासिकल स्कूल में 3 स्कूल आप लोगों के पास में आते हैं. एक हम लोगों के पास में क्या आती है, जनरल मैनेजमेंट आती है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आती है. ओके, जो किन्होंने दिया है हम लोगों के पास में, हेनरी फ्योल ने दिया है. ओके, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे. एक हम लोगों के पास में साइंटिफिक मैनेजमेंट आती थी जो किन्होंने दी है, FW टेलर ने. और थर्ड क्या आती है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आती है जो किन्होंने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है. ओके, और मार्केटिंग जो है
उसके फादर कौन है, फिलिप कोटलर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा ये इसका मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किस चीज को इंक्लूड कवर नहीं किया जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और गवर्नमेंट मॉनिटरिंग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर आप लोगों का सेक्शन 135 इंडियन कंपनीज एक्ट का अप्लाई होता है। बिजनेस एथिक्स होते हैं, एथिक्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होते हैं आपको पता है, कंपनी के अंदर क्या होता है, ओनर शेयर होल्डर होते हैं और मैनेजमेंट डायरेक्टर के हाथों में होते हैं, तो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है इसके अंदर आप लोगों के पास में किस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसके अंदर हम लोगों के पास में गवर्नमेंट मॉनिटरिंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस प्लान, प्लान होता है हम लोगों के पास में फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्लान है, डिजाइन किया गया है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो ये क्या कहलाती है हम लोगों के पास में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग, स्ट्रेटेजिक प्लान, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्लान। तो बिजनेस प्लान जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं, तो ये क्या रहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं। क्या रहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको प्लान करना, ओके। 360 डिग्री मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आप लोगों के पास में किस चीज का मेथड है, इट इज अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, और ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मॉडर्न मेथड होता है 360 डिग्री मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि हर एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयज की छटनी होती है, छटनी में क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड नहीं होता है तो वो कुछ एम्प्लॉयज को हटा देती है, तो उसको क्या कहा जाता है, रिट्रेंचमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये आप लोगों के पास में वेज फंड की थ्योरीज होती हैं, अलग अलग वेजेस की थ्योरीज होती हैं, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दी है, कार्ल मैक्स, जॉन डेविडसन एंड डेविड रिगार्डो। सो एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दी है, एडम स्मिथ ने दी है वेज फंड थ्योरी। तो ए जो होगा वो सेकंड से कनेक्ट होते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कार्ल मैक्स ने कौन सी वाली थ्योरी दी है, सरप्लस वैल्यू थ्योरी दी है। जॉन डेविडसन ने डीबी से याद रखिएगा कौन सी थ्योरी दी है, बार्गेनिंग थ्योरी दी है। डेविड रिगार्डो ने कौन सी थ्योरी दी है, सब्सटिट्यूशन थ्योरी दी है। एडम स्मिथ ने वेज फंड थ्योरी, कार्ल मैक्स ने सरप्लस वैल्यू थ्योरी, जॉन डेविडसन ने बार्गेनिंग थ्योरी एंड डेविड रिगार्डो ने सब्सटिट्यूशन थ्योरी दी है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। असर्शन एंड ए रीजन। सो क्या लिखा हुआ है, हाई मोरेले, अगर मोरेले हाई होता है लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी, तो उससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। हाई मोरेले नीड नॉट नेसेसरी लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी। ये कह रहा है कि एक जगह ये बोल रहा है कि हाई मोरेले होगा तो उससे हाई प्रोडक्टिविटी होगी, एक जगह ये बोल रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई प्रोडक्टिविटी होगी। तो अगर हाई प्रोडक्टिविटी होगी तो होगी, तो नीड नॉट वाली जो बात है ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज। फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं, एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है जब कंपनसेशन दी जाती है, तो उसके अंदर उनको क्या दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, ठीक है। जो मेंटली वर्क करते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, उनको वेजेस दी जाती हैं, और रिटायरमेंट प्लान दिए जाते हैं, पेंशन हो गई, ग्रेचुटी हो गया, ओके, ये सब कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। साथ में एम्प्लॉय को डीए मिलता है और साथ में कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि कार की फैसिलिटी दे देना, होम फैसिलिटी दे देना, ठीक है, और न्यूज़पेपर का खर्चा दे देना, न्यूज़पेपर दे देना, तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स रहते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनसेशन का, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सिग्निफिकेंट तो नहीं हम लोग कह सकते, तो ये आप लोग एक सेकेंड, हाँ, जो फ्रिंज बेनिफिट है ये आप लोगों के पास में क्या होते हैं, एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अंडर द पीस रेट प्लान एम्प्लॉयज आर पेड एट ए स्टेपुलेटेड रेट पर आवर ऑफ वर्क। नहीं, जो पीस रेट प्लान होता है उसके अंदर जितना वर्क किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, पे दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, पे अकॉर्डिंग टू वर्क के अकॉर्डिंग पीस रेट प्लान में दिया जाता है। सो ये आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। Okay, so this is for today session. So hopefully you understand all the things. So thank you so much to everyone.